हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकंड बुक। ओके, तो जो आपके सिलेबस की सेकंड बुक है उसमें बच्चों आपको 2 मॉड्यूल्स दिए गए हैं। आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, आप दोनों में से किसी भी मॉड्यूल को चूज करके उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट मॉड्यूल, जिसका नाम है ईएसपी रिसेप्शनिस्ट। ईएसपी का मतलब होता है बच्चों इंग्लिश फॉर स्पेशल पर्पस। ओके, तो यहाँ पे जो हमें 2 मॉड्यूल दिए हुए हैं वो इसी पे बेस्ड है, जहाँ पे हम स्पेशल पर्पस के लिए किस तरह के इंग्लिश यूज होती है, किस तरह के लैंग्वेज यूज होती है वो हम पढ़ेंगे। तो पहले मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे रिसेप्शनिस्ट के बारे में कि जो रिसेप्शनिस्ट है उसका क्या काम होता है, किस तरह से उसको इंग्लिश यूज करनी होती है, उसको अपनी लैंग्वेज बोलनी होती है और क्या क्या ड्यूटीज उसे परफॉर्म करनी होती है। इसी पे बेस्ड है हमारा ये फर्स्ट मॉड्यूल। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम है द रिसेप्शन डेस्क एंड यू। तो यहाँ हम जानेंगे बच्चों रिसेप्शन डेस्क के बारे में, रिसेप्शन डेस्क क्या होती है और वो हमसे किस तरह कनेक्टेड होती है, हमसे यानी आम लोगों से रिसेप्शन डेस्क किस तरह से कनेक्टेड होती है, क्या काम हम वहाँ पे कर सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। ध्यान से आप इस चैप्टर को पढ़िए बच्चों, समझिए, एग्जाम में आप लोग बहुत इजीली ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Most organizations are run by a group of individuals or by a team। तो बच्चों सबसे पहले हमें समझना है रिसेप्शन डेस्क का क्या काम है, किसे कहते हैं रिसेप्शन डेस्क। तो राइटर हमें बता रहे हैं कि अधिकांश जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संगठन होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो किसके द्वारा चलाए जाते हैं, या तो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उन्हें चलाते हैं, इंडिविजुअल्स कहते हैं व्यक्ति, तो व्यक्तियों का समूह उन्हें चलाता है, या फिर कोई टीम मिलके एक कंपनी को, एक संगठन को चलाती है। एंड द रिसेप्शनिस्ट इज अ मेंबर ऑफ दैट टीम। और जो रिसेप्शनिस्ट है वो उसी टीम में एक मेंबर, एक सदस्य के रूप में काम करता है। तो बच्चों रिसेप्शनिस्ट का अगर आप हिंदी मीनिंग सोचोगे तो आप कह सकते हो स्वागत करता। ओके, और जनरली हर कंपनीज में जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो फीमेल, किसी गर्ल को रखा जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में, जब भी आप किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होते ही जो सबसे पहले आप जहाँ जिससे मिलोगे, जो टेबल सबसे पहले फ्रंट ऑफिस में लगाई जाती है वो टेबल होती है रिसेप्शनिस्ट की। आपको वहां जो भी पूछना है कि ये व्यक्ति कहाँ मिलेगा, ये चीज हमें कहाँ मिलेगी, ये रूम कहाँ पे है, तो ये सारी इंक्वायरी आप किससे करोगे, रिसेप्शनिस्ट से करोगे। तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो उसी टीम की मेंबर है जो मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। The receptionist works in what is called the front office। और जो रिसेप्शनिस्ट है वो कहाँ पे काम करती है, वो फ्रंट ऑफिस में काम करती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के एंटर होते ही जो सबसे पहला ऑफिस होता है उसे हम फ्रंट ऑफिस कहते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट की जो डेस्क होती है वो फ्रंट ऑफिस में लगी होती है। The front office staff have a direct and personal contact with all guests and visitors। और इसीलिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी गेस्ट, मेहमान आते हैं, जितने भी विजिटर्स वहां पे विजिट करने, वहां पे अंदर आते हैं, हर कोई सबसे पहले और व्यक्तिगत रूप से किससे मिलते हैं, रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं, फ्रंट ऑफिस स्टाफ से मिलते हैं। तो इसीलिए जो रिसेप्शनिस्ट है वो उस संगठन में आने वाले हर एक व्यक्ति से डायरेक्ट और व्यक्तिगत रूप से मिलती है। This makes the reception desk the focal point of any organization। और इसी वजह से जो रिसेप्शन डेस्क है, और आप कह सकते हो जो फ्रंट ऑफिस डेस्क है, वो हर एक संगठन का फोकल पॉइंट बन जाता है। फोकल पॉइंट यानी केंद्र बिंदु, यानी उस ऑफिस में आने वाला हर एक व्यक्ति रिसेप्शन पे आएगा सबसे पहले। ओके, तो इसीलिए जो रिसेप्शन डेस्क है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का फोकल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। यूजुअली द ड्यूटीज ऑफ रिसेप्शनिस्ट आर। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कि रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटीज क्या है। अगर कोई रिसेप्शनिस्ट आप में से कोई बनना चाहता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे। तो क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, वेलकम द गेस्ट विजिटर्स एंड ऑफर देम हेल्प। जो भी आपकी कंपनी में गेस्ट आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, आपको उन सबका वेलकम, स्वागत करना है और साथ साथ उनको पूछना
पूछना है कि आप उनकी क्या मदद कर सकते हो, उन्हें क्या मदद चाहिए, ये आपको पता लगाना है। नेक्स्ट, आंसर टेलीफोन कॉल्स इफेक्टिवली। जो टेलीफोन कॉल आ रहे हैं, ओके, बिकॉज हम फोन भी तो करके पूछते हैं, कोई भी बात पूछनी है तो हम भी फोन करते हैं, तो फोन कौन उठाता है? जो उस ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट है। तो इसीलिए रिसेप्शनिस्ट को बहुत सारे फोन के आंसर्स भी देने पड़ते हैं, तो आपको टेलीफोन के आंसर देने पड़ेंगे, बट कैसे? इफेक्टिवली, प्रभावशाली तरीके से आपको आंसर देने हैं। नेक्स्ट, अटेंड टू रूटीन इंक्वायरीज। जो रूटीन डेली होने वाली पूछताछ है उनकी आपको उत्तर देने हैं, उनको आपको अटेंड करना है, संभालना है। नेक्स्ट, take down messages left by visitors and callers and pass them on to the right person as soon as possible। जो भी वहां पे विजिटर्स आए हैं या जिन्होंने फोन करके कोई मैसेज छोड़ा है, ओके, तो वो मैसेज आपको उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जिस व्यक्ति के लिए वो मैसेज है, और वो भी कैसे? as soon as possible, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो संदेश आपको उस व्यक्ति तक पहुंचाना है। नेक्स्ट, नोट डाउन मैसेजेस। जो मैसेजेस आ रहे हैं, किसी ने फोन करके कोई मैसेज दिया है तो वो मैसेज आपको नोट डाउन करना है, लिखना है। मेक बुकिंग्स। अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि आप उनके लिए कोई बुकिंग करो, ओके, किसी भी तरह की, तो आपको वो बुकिंग भी करनी है, चाहे टिकट की बुकिंग है, बस की बुकिंग है, टैक्सी की बुकिंग है, रिजर्वेशंस, आपको आरक्षण भी करने पड़ेंगे। कैंसिलेशन, अगर कोई अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहा है तो आपको कैंसिलेशंस भी करना है। एंड प्लान शेड्यूल्स, और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि पूरा शेड्यूल आप बना के दो तो आपको अपने गेस्ट के लिए पूरा शेड्यूल, पूरी दिनचर्या भी बना के देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, हेल्प द गेस्ट और विजिटर्स विद एनी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज। जो भी वहां पे गेस्ट हैं, विजिटर्स हैं, उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर अराइज यानी उत्पन्न होती है, तो हर प्रॉब्लम में आपको मदद करनी है, आपको सहयोग देना है। Though all receptionists have much in common, their specific duties may vary from organization to organization। नेक्स्ट राइटर कह रहे हैं कि जो भी रिसेप्शनिस्ट का काम करते हैं, सबकी ड्यूटी वैसे तो कॉमन है, सबकी ऑलमोस्ट सेम काम होते हैं, सेम तरह का काम है, लेकिन फिर भी रिसेप्शनिस्ट के काम वेरी यानी अलग हो सकते हैं। हर संगठन पे डिपेंड करता है, कैसा संगठन है, किस चीज की कंपनी है, क्या ऑफिस है, उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग काम भी हो सकते हैं, बट वैसे हम सबको पता है कि रिसेप्शनिस्ट के जो काम है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। It is quite likely that in a big hotel a receptionist has only to receive guests। लेकिन कैसे इनके काम अलग अलग हो सकते हैं, तो राइटर बता रहे हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि अगर कोई बड़ा होटल है, बड़े होटल में जो रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही है, उसका काम सिर्फ ये है कि जो वहां पे गेस्ट आ रहे हैं वो उन गेस्ट का स्वागत करे। Whereas in a small hotel she attends to inquiries, reservations and bookkeeping as well। लेकिन जो छोटे छोटे होटल्स हैं वहां पे रिसेप्शनिस्ट को गेस्ट का स्वागत तो करना है, उसके अलावा उसको क्या क्या करना है? जो भी इंक्वायरीज हैं, पूछताछ है, उनका आंसर देना है, रिजर्वेशंस भी कराने होते हैं, और कभी कभी बुक कीपिंग का काम भी करना पड़ता है। समटाइम्स रिसेप्शनिस्ट डज द वर्क ऑफ अ टेलीफोन ऑपरेटर। और किसी किसी संगठन में जो रिसेप्शनिस्ट है वो टेलीफोन ऑपरेटर का काम भी करती है, यानी कि जो भी फोन वहां पे आते हैं उन फोन का वही आंसर देती है, वही फोन रिसीव करती है। A receptionist is briefed about her duties at the time of appointment। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है बच्चों नियुक्ति। तो जब एक व्यक्ति को रिसेप्शनिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है, जब उसकी नियुक्ति की जाती है, तभी उसे बता दिया जाता है कि उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या कार्य उसे करने हैं। बट देयर आर सर्टेन अदर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट शी विल हैव टू लर्न ऑन द जॉब। तो वैसे तो बता दिया जाता है कि ये काम करने हैं, लेकिन फिर भी कुछ और ऐसे काम हो सकते हैं, कुछ और ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें उसे सीखना पड़ता है अपने जॉब के दौरान। जब वो काम करना स्टार्ट करती है तब कई सारी बातें और भी उसे सीखनी पड़ती है कि ओके, ये भी मुझे देखना है, ये काम भी मुझे करना है।
A good knowledge of the structure of the hotel or office, the main departments of the employees and office procedures and among the other things a receptionist also knows. तो बच्चों एक अच्छा रिसेप्शनिस्ट वही बन सकता है जिसे ये सारी बातें पता हो। क्या क्या? उसे एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। वो जिस होटल जिस ऑफिस में काम कर रही है उसका जो स्ट्रक्चर जो ढांचा है उसके बारे में उसको सारी बातें पता होनी चाहिए। वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं जो कर्मचारी हैं उनके क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं क्या क्या विभाग हैं ये उसको पता होना चाहिए। वो जो ऑफिस है वो किस तरह से प्रक्रिया करता है, प्रोसीजर यानी प्रक्रिया, तो उस ऑफिस में काम करने की क्या प्रक्रिया है ये उसे पता होना चाहिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एक अच्छे रिसेप्शनिस्ट को पता होनी चाहिए। इन सब बातों का ज्ञान उसे होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हमारा पॉइंट है कीप हैंडी। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि जो रिसेप्शनिस्ट है उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ओके, तो कीप हैंडी यानी इन सब चीजों को उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। टू डू हर जॉब efficiently a receptionist should keep the following items on her desk। तो एक रिसेप्शनिस्ट अपना काम अच्छे से कर सके, प्रभावशाली तरीके से कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि वो अपनी डेस्क पे ये सारे सामान रखे, यानी कि उसके पास उसकी डेस्क पे सारे सामान होने चाहिए। क्या क्या सामान है? फर्स्ट, अ टेलीफोन डायरेक्टरी। सबसे पहले तो उसके पास एक टेलीफोन डायरेक्टरी होनी चाहिए। यहाँ पिक्चर में बच्चों आप देख सकते हो टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है, नंबर्स होते हैं सबके। ओके, तो कोई भी उसको आके बोले कि इस व्यक्ति को फोन करना है तो टेलीफोन डायरेक्टरी में से वो नंबर ले सकती है। तो एक टेलीफोन डायरेक्टरी उसके पास हर समय होनी चाहिए। एंड इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी, तो एक तो होती है कॉमन टेलीफोन डायरेक्टरी, सेकेंड इंटरनल यानी उस ऑफिस के सब लोगों के नंबर हो, एक ऐसी इंटरनल टेलीफोन डायरेक्टरी भी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, एन इंडेक्स बुक ऑफ टेलीफोन नंबर्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड। इसके अलावा बच्चों एक इंडेक्स बुक चाहिए जहां पे सारे टेलीफोन नंबर हो, वो नंबर जिन्हें फ्रिक्वेंटली यानी बहुत बार लगातार यूज किया जाता है। ओके, और इंडेक्स बुक का नंबर क्या है, यहाँ पे जो ABCD से लेके Z तक जो भी जिस व्यक्ति का जो नाम है, सपोज वो नाम N से स्टार्ट है तो N का पेज खोला वहां पे उसका नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से बनी हुई एक इंडेक्स बुक भी उस रिसेप्शनिस्ट को अपने पास रखनी चाहिए। नेक्स्ट, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ होटल्स नियर बाय। उस ऑफिस के आसपास के जो होटल्स हैं, अच्छे होटल्स, उनके नाम और उनका कंप्लीट एड्रेस उसको लिख के रखना चाहिए। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड लोकल साइटसीइंग टूर्स। अब सपोज वहां पे वो कोई होटल है, वहां पे जो टूरिस्ट आए हैं तो वो आसपास के क्या क्या जगह है घूमने की, वहां जाना चाहते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट को पता होना चाहिए कि आसपास के कौन सी जगह टूरिस्ट जा सकते हैं और वहां लोकल कौन कौन सी जगह है देखने की, ये उसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट, और रेलवे टाइम टेबल, उसके पास एक प्रॉपर रेलवे का टाइम टेबल होना चाहिए, कौन सी ट्रेन कितने बजे जा रही है, कितने बजे आ रही है। नेक्स्ट, फ्लाइट शेड्यूल, इसके अलावा फ्लाइट्स का भी, यानी कि जो बाय एयर ट्रेवल करना चाहता है तो उसको भी नॉलेज वो दे पाए, जानकारी वो दे पाए, इसके लिए उसके पास फ्लाइट का शेड्यूल होना चाहिए, कौन सी फ्लाइट कितने बजे है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट, फॉर्म्स एंड ब्रोशर्स लाइक रिजर्वेशन वाउचर्स, सी फॉर्म एसेट्रा। इसके अलावा उसके पास हर तरह के जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं, जो ब्रोशर्स होते हैं, ब्रोशर्स या पिक्चर में आप देख सकते हो इस तरह की जो प्रिंटेड चीजें होती है ना, जहां उस ऑफिस से रिलेटेड सारी बातें होती हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं, जो ब्रोशर्स होते हैं, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्म सी फॉर्म भी होता है, तो इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स उसके पास होने चाहिए। नेक्स्ट, एन ऑफिस रिसेप्शनिस्ट विल ऑल्सो नीड, तो ये तो हो गई बेसिक चीजें जो उसके पास होनी ही होनी चाहिए। इन सब के अलावा रिसेप्शनिस्ट को इन चीजों की भी आवश्यकता हो सकती है। क्या क्या है, और रजिस्टर ऑफ कॉलर्स, किस किस व्यक्ति ने फोन किया है उन सब के नाम वो एक रजिस्टर में मेंटेन करके लिखे, इसलिए एक रजिस्टर उसको रखना चाहिए। एन अपॉइंटमेंट डायरी, अ लिस्ट ऑफ हु इज कमिंग टू सी whom एंड व्हेन, इसके अलावा उसे एक अपॉइंटमेंट डायरी भी मेंटेन करनी चाहिए जिसमें वो नाम लिखे हर एक व्यक्ति का कि कौन व्यक्ति आ रहा है, किससे मिलने आ रहा है और कितने बजे वो आएगा।
नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ स्टाफ ऑन लीव और टूर। ऑफिस का कौन कौन व्यक्ति छुट्टी पे है या कोई अगर बाहर टूर पे गया है तो वो भी उसको लिस्ट बना के अपने पास रखनी है। यू शुड रिमेंबर, अब बच्चों हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी बातें जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। Courtesy and good manners are the two prime requirements of a receptionist job। तो बच्चों अगर कोई अच्छा रिसेप्शनिस्ट बनना चाहता है वो तभी बन सकता है जब उसके पास ये दो चीजें हों। कौन कौन सी? पहली courtesy शिष्टाचार एंड गुड मैनर्स अच्छे संस्कार, अच्छी बातें। ओके, तो ये दो चीजें रिसेप्शनिस्ट में होनी ही चाहिए। The guests and the visitors should be treated courteously even when they are impolite। तो जो भी गेस्ट आ रहे हैं, जो भी विजिटर्स आ रहे हैं, उनके साथ शिष्टाचार से बात करनी है, चाहे वो असिस्ट हो, वो अच्छे से बात नहीं कर रहे, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को हमेशा शिष्टाचार से बातें करनी है। This plus a friendly tone of voice becomes all the more important in case of unavoidable delays। तो ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जो रिसेप्शनिस्ट की आवाज है वो ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि वो फ्रेंडली टोन में बोल रही है, मित्रतापूर्ण आवाज में बोल रही है। तभी हर तरह की, आप अगर अनअवॉइडेबल डिलेज हो रहे हैं, किसी काम को करने में देरी हो रही है, तो उस देरी से आप बच सकते हो अगर आपकी आवाज फ्रेंडली है, आप अच्छे से बात कर रहे हो, विनम्रता से बात कर रहे हो, शिष्टाचार से बात कर रहे हो। A certain amount of tact and diplomacy is also needed। और इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट में थोड़ा सा टैक्ट यानी चतुराई होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, तभी रिसेप्शनिस्ट डील कर पाएगी, तभी रिसेप्शनिस्ट अच्छे से कार्य कर पाएगी विथ कंप्लेंट्स और ऑकवर्ड सिचुएशंस एंड इन हैंडलिंग डिफिकल्ट गेस्ट। बिकॉज जो गेस्ट है वो हर तरह के हो सकते हैं। कुछ गेस्ट ऐसे भी होंगे जो बहुत सारी शिकायतें करेंगे, ओके, और वो आपको ऑकवर्ड सिचुएशंस में ला देंगे, असुविधाजनक स्थिति में ला देंगे। तो ऐसे में रिसेप्शनिस्ट में अगर थोड़ी सी चतुराई है, थोड़ी सी व्यवहार कुशलता है, तो वो ऐसी स्थितियों का सामना भी अच्छे से कर पाएगी। और रिसेप्शनिस्ट रिप्रेजेंट्स हर ऑर्गेनाइजेशन। तो हर ऑफिस में काम करने वाली जो रिसेप्शनिस्ट है वो अपने ऑफिस का प्रतिनिधित्व करती है। शी इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन हर ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। वो एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है जहां से उसका जो संगठन है, जो उसका ऑफिस है और जो बाहरी दुनिया है वो आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। वो जोड़ने वाला पॉइंट है रिसेप्शनिस्ट। Therefore, she should be formal, pleasant and efficient। इसीलिए रिसेप्शनिस्ट को हमेशा ऐसे बात करनी चाहिए कि वो बहुत ज्यादा फॉर्मल, औपचारिक लगे, प्लेजेंट, सुनने में अच्छी लगे और इफिशिएंट, प्रभावशाली लगे। She has to maintain the right tone through her voice, gestures and language। तो उसकी जो वॉइस, आवाज है, उसकी जो भाषा है और जो उसके जेस्चर्स यानी हाव भाव है, उन सबसे लगे कि वो बिल्कुल सही टोन यूज कर रही है, बिल्कुल सही आवाज, सही बात वो कर रही है। तो उसके बोलने का तरीका, उसके हाव भाव, उसकी भाषा, सब कुछ विनम्रता से भरे हुए होने चाहिए। ओके, तो बच्चों अच्छा रिसेप्शनिस्ट बनना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे गुण उसमें होने चाहिए। ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा, हमने जाना। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।